खान साहब से जो भी सवालात किए गए 8 मार्च से 18 मार्च तक के वाक़यात के, उन सब की तफसीलन खान साहब ने तसल्ली बख्श जवाबात दिए और किसी भी एक सवाल को हमने बगैर जवाब दिए हुए नहीं छोड़ा। इसका मकसद खान साहब ने जो बयान किया कि जो मुकदमात हम पे बनाए गए हैं उसका तनाजुर क्या था और उसका पस मंज़र क्या था, और ख़ास तौर पे जब खान साहब के घर पे जो हमला हुआ उसकी भी हमने जिक्र किया, जो कि बिल्कुल खान साहब, देखें खान साहब एक तो अदालतों का एहतराम करते हैं, जिसकी वजह से अपनी तकलीफ की बावजूद कल हम इस्लामाबाद गए और वहां पे हम कोर्ट्स के सामने पेश हुए। उससे 2-3 दिन पहले हम लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। आज हम जेआईटी की लिए पेश हुए। खान साहब जिनकी के सियासत का महवर ही है कि कानून की बालादस्ती होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ ये भी नहीं है कि कानून मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ हो। जिस तरह के हमने देखा है कि 25 मई के वाक़यात को आप अगर आगे लेके चलें तो अब तक जो तशद्दुद हमारी पार्टी के कारकुनान पे किया गया है, हमारे लीडर्स पे किया गया है, वो पाकिस्तान की सियासी तारीख में कभी भी आपको सख्त से सख्त मार्शल लॉ में भी आपको वो नहीं मिलता। ये जो इस वक्त डराने धमकाने की पॉलिसी अपनाई जा रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी, इस मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है जिसका कि चारों सूबों में नुमाइंदगी है, और हमारे लीडर इमरान खान ने हमेशा कानून की बालादस्ती की बात की है। कोई एक पार्टी नहीं है इस मुल्क में जो कि मिल के भी इतने इज्तिमा कर सके और इतने पुरअमन तरीके से कि हमारे लाखों के जलसे भी हुए हैं, रैलीज भी हुई हैं, लेकिन उसमें एक गमला नहीं टूटा। लेकिन मकसद चूंकि ये नहीं है, और कोई वो जमात जिसके लिए कि कानून हमेशा एक बहुत ही मुकद्दम है, जब इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस करता है पंजाब में इलेक्शन का, तो हमारी रैलीज को आखिरी वक्त पे 144 नाफिज करके उसको रोक दिया गया। हमने उसके बावजूद खान साहब ने जो कॉल थी इस रैली की उसको वापस लिया ताकि कोई इंतशार न फैल सके। और क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान इंतशार की बात करेंगे जबकि हम वाहिद पार्टी हैं जो कि इस वक्त इस मुल्क में जल्द अज जल्द इंतखाबात चाहते हैं। तो हम क्यों चाहेंगे कि इस मुल्क में इंतशार हो? हम तो इलेक्शन वाले लोग रहे। हमारा तो डिमांड ही एक है कि इस मुल्क में जल्द अज जल्द और सुप्रीम कोर्ट की दी हुई कानून के मुताबिक जो इलेक्शन डेट है उस पर अमल दरामद किया जाए, बजाय इसके कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस पे हमले किए जाएं, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हमेशा वतीरा रहा है कि ये हमेशा जो है मौला जट की सियासत करते हैं। चूंकि इनको मालूम है कि ये इलेक्शन हार चुके हैं, पाकिस्तान के अवाम इमरान खान के साथ और पीटीआई के साथ, आईन के साथ, कानून के साथ खड़ी हुई है। वाहिद जमात है जो कि इस वक्त आईन की भी रखवाली कर रही है और जो इस मुल्क के सबसे मुअज़्ज़ज़ अदालतें हैं उनका भी एहतराम भी कर रही है और उनके साथ खड़े हुए हैं। बाकी जो चोर उचक्के हैं, जिस तरह के आज सेनेट में एक लॉ पास किया गया जिससे पहले तो इन्होंने एक फाइनेंशियल एनआरओ लिया, आज इन्होंने अपने नाअहल लीडरान को अहल कराने के लिए एक बिल पास किया है। मुझे बहुत अफसोस से ये कहना पड़ता है कि वो ईवान जिसका कि मैं भी मेंबर हूं, लेकिन ये जो हुकूमती काबिज टोला है ये वहां पे बैठकर और अपने लीडरान को ड्राई क्लीन कर रहा है, ये अवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। तो जो कवानीन पास हो रहे हैं, जिस तरह से इस मुल्क को चलाया जा रहा है, जिस तरह के अदलिया को, तमाम इदारों को तबाह कर दिया, अब इनका आखिरी हदफ जो है वो है पाकिस्तान की अदलिया। और इस वक्त जो इनके निशाने पे हैं वो चीफ जस्टिस हैं और कुछ और जजेस हैं। इन्होंने देखें, अगर इस मुल्क में
कानून भी ना रहा, सुप्रीम कोर्ट भी ना रही, तो फिर पाकिस्तान के अवाम किधर जाएंगे? फिर तो ये बनाना रिपब्लिक बन गई। तो जहां तक हमारा ताल्लुक है, और जो हमने आपको बताया कि खान साहब बावजूद मुश्किलात के वो हर अदालत में गए हैं, हर अदालत में पेश हुए हैं, बावजूद इसके कि उनकी जान को शदीद खतरात लाहक हैं, उसके बावजूद हम हर अदालत की पेशी पे भी गए हैं। और जिसे कहते हैं कि खान साहब ने अपनी जिंदगी को खतरे में डालकर और कानून का एहतराम किया है। इनको, आपको याद होगा कि जिस तरह इनकी पेशियां होती थी और किस तरह से हमारी हुकूमत ने इनके लॉन्ग मार्चेस को भी डील किया, एक एफआईआर नहीं काटी। इधर तो आप सर्फ हो जाएं तो एफआईआर लग जाती है आप पे। तो इसलिए जो इस वक्त मुल्क में जो माहौल बना हुआ है, उसमें बड़ी बदएतमादी फैल गई है, उसमें लोग बहुत मायूस हो गए हैं। इसलिए इस वक्त मुल्क की जरूरत है कि फौरन जो सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की जो तारीख दी हुई है उस पे इलेक्शन कराए जाएं। और हमने मुज़ाकरात भी कर लिए, उनका भी हमने देख लिया कि ये जो टोला है, ये जो काबिज टोला है, ये सिर्फ वक्त को जाया कर रहा है कि हम दोबारा मुज़ाकरात करना चाहते हैं। इसलिए हम बड़े क्लियरली बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात होने की नाते से, पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर होने के लिहाज से इमरान खान, हमारा ये इस मुल्क की लिए हमें चाहिए कि हम उसके लिए साथ खड़े हों, और हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि हमारी तरफ से कानून की कोई खिलाफ वर्जी हो या हम कानून के एहतराम ना करें। जी देखें, जिस तरह शिबली फराज साहब ने आपको कहा, आपके इल्म में होना चाहिए कि जिस तरह आज जेआईटी के मेंबरान जो हैं वो हाई कोर्ट के हुक्मनामे के ऊपर राब्ता करके तय करके आए, हमने बड़ी उनको खुले दिल से एक्सेस दी। हमने उनको समान पार्क का जो विजिट है, जो वो इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे, जो कोई वो अपने मुताबिक एविडेंस कलेक्ट करना चाहते थे, साइट सीइंग करना चाहते थे, वो सारी बड़ी हमने इज्जत और एहतराम से उनको करने में ताउन किया। लेकिन इसी हाई कोर्ट का हुक्मनामा था, पहले जब ये तफ्तीश के लिए आना चाहते थे तो इमरान खान साहब इस्लामाबाद पेशी पे जाते, पीछे जमान पार्क में उनकी बापर्दा जो उनकी जो वाइफ हैं बुशरा बीबी साहिबा, वो घर में अकेली मौजूद थी। पीछे आपने देखा कि बख्तरबंद गाड़ियों के साथ जमान पार्क के ऊपर धावा बोल दिया गया, यहां पर एक्सवेटर्स के जरिए जमान पार्क के गेट को तोड़ा गया। जो वहां पर स्टाफ मौजूद था उनके ऊपर जिस किस्म का तशद्दुद किया गया, और जमान पार्क के ऊपर उस दिन उस हमले में लूट मार की गई। हमारे सोशल मीडिया के लोगों के कैमरे, वहां पर मौजूद जो स्टाफ थे, उनके इस्तेमाल के कपड़े तक उन्होंने नहीं छोड़े। और बुनियादी तौर के ऊपर तो ये पुलिस हमारी मुल्जिम है। 3 मुकदमात में जिनमें तफ्तीश करने आई थी, ये हमारे मुल्जिम है। पहला, 8 मार्च को इन्होंने हमारी इंतखाबी रैली को रोकने के लिए इन्होंने हमारे कारकुनान पे हमला किया, डंडों से गाड़ियां तोड़ी, खवातीन बैठी हुई हैं, मीडिया गवाह है, गाड़ियों के ऊपर हमला कर रहे हैं, गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, निहत्ते कारकुनों पे तशद्दुद किया जा रहा है। और वो मासूम जिले शाह जो कि पीटीआई की जान था, हर कारकुन के दिल की धड़कन था, उसको जिस अंदाज से उठा के लेके गए और जिस अंदाज से बेमाना उसको शहीद किया गया, उसकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो डेड बॉडी की उसकी तस्वीरें आई, जो कस्टोडियल टॉर्चर में उसकी डेथ की गई, ये हमारे मुल्ज़िम है। फिर 14 मार्च को 26 घंटे इमरान खान के घर के ऊपर जो है वो हमलावर रहे, और उस दिन भी प्रोग्राम इमरान खान को कत्ल करने का था, मुर्तजा भुट्टो स्टाइल का वाकया बनाने का था। मैं ये सवाल पूछता हूं, वारंट तो नाकाबिले जमानत राना सनाउल्लाह के भी इशू हुए थे, दहशतगर्दी की अदालत से, गुजरांवाला से, वो वजीर दाखिला था, उसको आप तामील करवाने गए, कहते जी वजीर दाखिला हमें मिल नहीं रहा। उसने कौन सा जो है वो चोगा पहना हुआ था जो आपको नजर नहीं आ रहा था, कौन सी तिलिस्मी टोपी पहनी हुई थी जो राना सनाउल्लाह इनको नजर नहीं आ रहा था। और इमरान खान के घर के ऊपर पुलिस, रेंजर, पाकिस्तान की सारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी हेलीकॉप्टरों से सर्विलेंस से, ड्रोन कैमरों से सर्विलेंस से, और जहरीली गैस और जो फायरिंग की गई, वो सारा जमान पार्क के ऊपर हुआ।